दोस्तों पेश को जितने हम अनोखा समझते हैं, क्या बाकी में वो उतनी भी वैसा ही है? क्या हम अपनी लाइफ को उजागर करके पहुंच पाएंगे कई हजारों लाइट ईयर्स दूर ब्रह्मांड के अंतिम सफर में? दरअसल धरती हमारी दुनिया, यहाँ अपनी अनुसार हर कुछ मौजूद है अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। बट धरती के जीवन काल भी ज़्यादा दिन तक नहीं। आज की हालातों को देखते हुए ये कहना मुमकिन नहीं होगी धरती करोड़ों साल नहीं, इनफैक्ट 100 सालों तक भी पृथ्वी पर जिंदगी जी पाना कन्फर्म नहीं किया जा सकता। तो क्या धरती समेत हमारी और हारो जीवन की ब्रह्मांड के एक लौती आखिरी प्लानेट की जीवन काल खत्म? अगर ऐसा हुआ, बुद्धिमत्ता जीव इंसान ना रहा, तो ब्रह्मांड को स्टडी करेगा कौन? जो कि ऐसे में हमें जीने के लिए चाहिए होगा एक बैकअप प्लानेट जो बिल्कुल धरती जैसी हो। मान लीजिए यूनिवर्स के ढेर सारी ग्रहों में से एक बैकअप हैबिटेबल जोन प्लानेट मिल भी गया, तब भी सबसे नामुमकिन बात होगी वहाँ पर सफ़र कर पाना, जो कि उसके लिए चाहिए होगा एक स्पेसशिप। पर इस तरह की स्पेसशिप हमारे पास होने पर भी कई सालों तक स्पेसशिप के अंदर जीवन बिता पाना उतनी आसान नहीं होगी। तो आज की टॉपिक में ब्रह्मांड के कई हजारों लाइट ईयर्स दूर इंटरस्टेलर सफर में हम ऐसी कुछ पेड़ पौधा के बारे में जानेंगे जो शायद हमें कई करोड़ों सालों तक जीने के लिए काफ़ी मदद करेगी और ये दूसरी हैबिटेबल जोन प्लानेट पर धरती जैसी वातावरण बनाने में किस तरह बेहतर काम करेगी। तो हेलो गाइस, मैं हूं शिव प्रसाद। चलिए शुरू करते हैं आज की इस नई एपिसोड। वैज्ञानिकों ने इस असीम ब्रह्मांड में अनगिनत ग्रहों को जब स्टडी किया तब उन्हें पता चला केवल हमारी ग्रह पृथ्वी पर ही लाइफ है। पर आखिर ये कैसे? जैसे कि कार्बन मॉलिक्यूल के होना, एस्टेरॉयड की गिरना, पानी, सूरज एक्सेट्रा, इनमें से ना तो सूरज के अलावा लाइफ कभी पैदा हो सकती है और ना ही बाकी चीज़ों को छोड़कर केवल सूरज पर लाइफ बन पाएगी। मतलब धरती पर जीवन की पैदा होना केवल एक वजह पर डिपेंड नहीं करता। आज की साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी के दुनिया में किसी सुनसान जगह पर जीवन की पैदा कर पाना कोई बड़ी बात नहीं है। बट इससे बिल्कुल अलग होती है जब किसी प्लानेट पर अपने आप से लाइफ बन रहा हो। ऐसे में अगर हम धरती की बात करें तो यहाँ सूरज के कारण पेड़ पौधे जीवित है और पेड़ पौधे के कारण हम प्राणीकुल, जो हमें सांस लेने की यानी जीवित रहने की ऑक्सीजन देती है। बट अगर सूरज ना हो तो भी केवल ऑक्सीजन पर हम हजारों करोड़ों साल जी लेंगे, बट पेड़ पौधे के अलावा नहीं, जो कि इसके जिंदा रहने के लिए चाहिए स्टार की रोशनी। तो जैसे कि ब्रह्मांड में किसी हैबिटेबल जोन प्लानेट पर जाने के लिए हमें चाहिए होगा वक्त यानी समय। ये समय कोई प्लानेट पर वहाँ पहुँचने के लिए एक दिन या महीना नहीं बल्कि लग सकती है कई हजारों साल। मान लीजिए अगर आप लाइट के स्पीड में इंटरस्टेलर सफ़र करते हो करीब 10,000 लाइट ईयर्स दूर किसी हैबिटेबल जोन प्लानेट पर, तब भी आपको वहाँ पहुँचने के लिए लग जाएगी 10,000 साल। मतलब हर इंसानों की उम्र 100 साल की हिसाब से वहाँ पहुँचने तक 100 पीढ़ियाँ बीत जाएगी। बेसिकली इंटरस्टेलर सफ़र में आपको चाहिए होगा एक स्पेसशिप यानी एक बॉक्स जैसा घर कह सकते, जिसके बाहर ना तो आपको आसमान दिखेगी और ना ही सूरज की किरणें दिखेगी, तो सिर्फ इंटरस्टेलर सफ़र में पास से गुजरती हुई किसी स्टार के हल्की सी रोशनी। पर सवाल है, हम हजारों करोड़ों साल तक एक डिब्बे के अंदर जिएंगे तो कैसे? जीने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पानी, खाना, ऑक्सीजन, जो कई हजारों सालों तक एक स्पेसशिप के अंदर पर्याप्त नहीं होगी। केवल यही नहीं, जैसे कि हम प्राणीकुल ऑक्सीजन पर जिंदा रहते हैं, पर वही ऑक्सीजन होने पर भी कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज़्यादा हो जाती है तो उससे किसी की भी मौत हो सकती है। पर स्पेसशिप के अंदर इंटरस्टेलर सफ़र में कई करोड़ों सालों तक इस सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है एक ही चीज़, और वो है पेड़ पौधे। जो कि पेड़ पौधे से फल फूल, ऑक्सीजन और यहाँ तक कि स्पेसशिप के अंदर वातावरण को ठीक रखना, शुद्ध एनर्जी प्लस पानी भी मिल सकती है। जैसे कि हम जानते हैं पेड़ पौधे पानी पर जीवित रहती है और वही पानी स्टीम या भाप के रूप में हवा में छोड़ देती है, जो कि वही स्टीम पानी को जमा करके स्पेसशिप के अंदर आपके प्यास मिटा सकती हो। ऐसे में देखा जाए तो फिल्टर में भी साफ पानी निकलती है, लेकिन उसमें कोई एनर्जी नहीं होगी यदि आप एक ही पानी को बार बार फिल्टर करते हो। तो यहाँ से आप समझ सकते पेड़ पौधे के होने से हमारे लिए एक बॉक्स के अंदर ज़िंदगी जीना कितनी आसान। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम, जो कि हर पेड़ पौधा को जीने के लिए चाहिए सूरज के मिनिमम रोशनी, जो हमें स्पेसशिप के अंदर उतनी पर्याप्त रोशनी नहीं मिलने वाले। मिलेगी तो इंटरस्टेलर सफ़र में किसी स्टार के पास से गुजरते वक्त
हल्की सी ऊर्जा, जो कि इस रोशनी पे हर कोई पेड़ पौधा को जीवित रख पाना नामुमकिन। परंतु हमारी धरती पर कुदरत ने ऐसे कुछ पेड़ पौधे को जन्म दिया जो बिल्कुल हल्की से भी हल्की रोशनी और अधिक कम पानी में भी जीवित रह सकती है, और दिन पर दिन ये पेड़ विकसित भी होगी, जो शायद स्पेसशिप में कई करोड़ों सालों तक इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए परफेक्ट हो। ऐसे कुछ पेड़ पौधे हैं जे प्लांट। इस पौधे के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप 1 या 2 हफ्ते में एक बार पानी दो तो भी ये अच्छे से विकसित होगा, और हल्की नमी जगह पर हल्की सी रोशनी में ये पौधा जीवित रह सकती है कई करोड़ों साल तक। इसके बाद है ब्रोमेलियाड प्लांट। इस पौधे बिल्कुल हल्की सी रोशनी या आर्टिफिशियल लाइट पर जीवित रहती है। इसे 2 से 3 हफ्ते में एक बार पानी देने से अच्छे से ग्रो करती है। इसके बाद है स्नेक प्लांट। इसके लिए बहुत ही कम रोशनी और बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। ज़्यादा पानी देने से ये पौधे मर सकते, तो इस पौधे के कारण स्पेसशिप के अंदर पानी के बचाव होगी। इसके बाद है स्पाइडर प्लैनेट। ये पौधे हल्की से भी हल्की रोशनी या आर्टिफिशियल लाइट या दोनों पर जीवित रह सकती है, और इसके जिंदा रहने के लिए मिट्टी भिगाने जैसी पानी काफ़ी है। और इसके सबसे बड़ी बात, ये बैक्टीरिया वायरस जैसी जीवाणु हवा से शुद्ध करती है, जो स्पेसशिप के अंदर लंबी जीवन काल तक इन्फेक्शन जैसी बीमारी को नहीं फैलने देगी। इसके बाद है सिंगोनियम प्लांट। ये पौधे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ती है और हवा को शुद्ध करती है, साथ में हल्की मिनिमम रोशनी और मिट्टी के अलावा भी सिर्फ पानी पर जीवित रह सकती है। इसके बाद है पीस लिली प्लांट। ये पौधे को हफ्ते में एक बार या ड्रॉप के हिसाब से पानी दे सकते। बिल्कुल कम रोशनी में ये जीवित रहती है, और ये सबसे बेहतर काम करती है प्रदूषण वायु को शुद्ध करने में। इसके बाद नींबू, टोमेटो, एप्पल जैसे पौधे कम से कम रोशनी में फल उगा सकते। बट धरती पर इन सभी के अलावा और भी कई सारी पेड़ पौधे हैं जो हर कोई किसी न किसी चीज में सबसे ज्यादा माहिर हो सकती है। हम आर्टिफिशियल तरीके से एक्सपेरिमेंट के जरिए कोई ऐसी प्लानेट को पैदा कर सके जो हमारी जरूरत के अनुसार सारी चीजों को उत्पन्न करने में सबसे ज्यादा सक्षम हो। तो ऐसे में हम एक स्पेसशिप यानी डिब्बे के अंदर सबसे कम जगह पर इंटरस्टेलर ट्रैवल में कुछ ना होने पर भी हजारों लाखों करोड़ों साल तक पीढ़िया बाई पीढ़िया जीवित रह पाएंगे, और आखिरकार कई हजारों लाइट ईयर्स दूर चुनी गई किसी हैबिटेबल जोन प्लैनेट पर पहुंच जाएंगे। अगर उस ग्रह की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड या जहरीली बैक्टीरिया वायरस होती है और कोई भी खाने लायक पेड़ पौधा ना हो, तो भी इन प्लांट के द्वारा उस ग्रह को रहने लायक बना सकते। इनफैक्ट पेड़ पौधे के अलावा ना तो ये दुनिया और ना ही हम जीने के लिए हमारे पास कोई ग्रह ना हो, सिर्फ एक रूम जैसी बॉक्स हो, और अगर उस डब्बे में हमारे पास पेड़ पौधे होते हैं तो भी कई हजारों करोड़ों सालों तक हम इंसान जीवित रह सकते हैं कोई ग्रह के अलावा एक स्पेसशिप के अंदर। बेसिकली ब्रह्मांड में इंटरस्टेलर सफर करने में और भी कई तरीका है, लेकिन सभी तरीके में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉमन चीज़ चाहिए, वो है समय। और इस ब्रह्मांड में अनंत समय काल में हमें जीने के लिए चाहिए शुद्ध वातावरण, पानी और खाने की चीज़। जो एकमात्र इस जरूरत को पूरा कर सकती है वो है पेड़ पौधे, जबकि पेड़ पौधे के अलावा हम असल दुनिया में कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको बाकी में पसंद आया हो तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं हर एपिसोड में साइंस और एजुकेशन रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो जय हिंद, आपके दोस्त शिव प्रसाद।